माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गोल्डन रेज पाठ्य पुस्तक से लेसन 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी भैया इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, जो लेसन का नाम है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ टेल्स ऑफ बिश्नोइज। पाठ का नाम क्या बताइए? टेल्स ऑफ बिश्नोइज, बिश्नोइज की कहानियां। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यह क्लियर करना चाहता हूं कि बिश्नोइज कौन है। ये मारवाड़ क्षेत्र के हैं जिन्होंने जंबाजी के द्वारा बनाए हुए 29 सिद्धांतों को अपनाया था, उनका पालन किया था, इसलिए उन्हें बिश्नोइज के नाम से जाना जाता है। इसका पार्ट फर्स्ट मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसकी बर्थ मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूं। आप इनको उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कभी भी इसे याद कर सकें और लिख सकें। स्टंटेड, अर्धविकसित, ट्रीलेस, वृक्षविहीन, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय, डेजर्ट, मीन मरुस्थल, ग्रोव, कुंज, फुलफिल, पूर्ण करना, फॉलिएज, पत्तियां, नेरुडिंग, आवारा या उजाड़ू, कॉन्क्वेरर, जीत लिया, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, क्लाइमेट, जलवायु, कवर्ड, ढका हुआ अथवा घिरा हुआ, एंटीलोप, हिरन, हॉर्स मीन्स भीड़, केटल कीपर कौन होते हैं? पशुपालक, सेंट्रल मीन्स मध्य, रेसिस्टेड विरोध किया, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण, इन्वेडर्स आक्रांता, वीपन में हथियार, कॉन्क्वेस्ट विजय, बाउंडलेस एसिमिट, रिक्रिएटेड चले गए, पॉपुलेशन मीन्स आबादी, इंक्रीज मीन्स वृद्धि, कंट्री, सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, ग्रेजिंग चरा दिया गया, ट्राइबल आदिवासी, सस्टेन जीवन यापन करना, 13 ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स हैं। आप लोग अपनी सुविधा से इनको लिख लेना। अब सभी भैयाओं से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 44 खोलेंगे ताकि जब मैं आपको लेसन का अर्थ समझाऊं तो आपके समझ में आ सके। टेल्स ऑफ बिश्नोइज क्या अर्थ होता है इसका बताइए? बिश्नोइज की कहानियां। अर्थ क्या होता है? बिश्नोइज की कहानियां। तो देखिए, टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ जो है ना, क्या है? रेत और चट्टानों का बना हुआ वृक्ष विहीन क्षेत्र है। क्या है बताइए? ट्रीलेस वेस्ट, वृक्ष विहीन क्षेत्र। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, केवल वहां पर कुछ वनस्पति जो उगती है ना, वो क्या है? आर थॉर्नी श्रब्स, क्या है बताइए? कांटेदार झाड़ियां। फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट ग्रास, घास के कुछ तिनके, शॉर्ट ग्रास, एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबुल ट्रीज। ओकेजनल बेर और बबुल ट्रीज, स्टंटेड यह होता है अर्ध विकसित। अभी बताया था क्या होता है? अर्ध विकसित। तो अर्ध विकसित बेर और बबुल के पेड़ वहां पर उगे हुए थे। बट इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन फिर भी तुम इसका विश्वास नहीं कर सकते। इनक्रेडिबली होता है अविश्वसनीय, तुम इसका विश्वास नहीं कर सकते। इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में भी
कम एक्रॉस द ओल्ड विलेज, ऐसे गांव भी मिले हैं। कम एक्रॉस द ओल्ड विलेज, ऐसे गांव मिले हैं विद ग्रोव और वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री। ये मारवाड़ में पूरा मारवाड़ वृक्ष भी नहीं है, इसमें ऐसे गांव भी मिले हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्पवृक्ष। और जो खेजड़ी जो है ना, इसे क्या माना जाता है? बबूल की चचेरी बहन, कजिन, जो रेगिस्तान का क्या है? कल्पवृक्ष। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज। कौन सा पेड़? कल्पवृक्ष किसको कहते हैं? वह पेड़ जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये होता है ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय ए मिड डे सिस्ता इन शेड। इसकी छाया में एक बड़ा ऊंट दोपहर में आराम कर सकता है। इतनी बड़ी छाया होती है कि एक ऊंट इस पेड़ के नीचे आराम कर सकता है। आगे दिया है इट्स फॉलिएज, इसकी जो पत्तियां होती हैं, किसकी? खेजड़ी की। न्यूरिशेज गॉड शीप केटल एंड कैमल, जानवरों का क्या करती है? पोषण करती है। यह जानवर क्या करता है? इन पेड़ों की पत्तियों को खाता है और अपना पेट पालन करता है। इट्स पोड्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी। और इसकी जो फली होती है, खेजड़ी की फली हमने देखी होगी, जिसको हम सेंगरी भी बोलते हैं, वो क्या है? अच्छी स्वादिष्ट कड़ी इसकी बनती है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मैरूडिंग एनिमल्स। और जो कांटे होते हैं ना, वो जो आवारा और उजाड़ू जानवर होते हैं, उनसे खेतों की रक्षा की जाती है। कुल मिला के बताया कि खेजड़ी का ब्रेड हमारे लिए कितना उपयोगी है। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, एक समय की बात है, ये मारवाड़ का जो रेगिस्तान है ना, हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी। पूरे विशाल क्षेत्र पर यह नहीं फैला था जब पूरी तरह से मारवाड़ क्या है? रेगिस्तान नहीं था। ओवर बीच इट होल्ड स्ट्रेट टुडे, जहां पर आज यह फैला हुआ है। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट इज टुडे, वहां का जलवायु जो है ना, आज भी वैसा ही है जैसा कि आज है। पहले वैसा ही था जैसा कि आज है। ये मारवाड़ की जलवायु जैसी आज है वही पहले थी। द लैंड वाज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज। और जो मैदान था वो हजारों खेजड़ी के पेड़ों से ढका हुआ था। वहां पर और कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ओनली खेजड़ी ट्रीज। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर केयर एंड सेंगरी। क्या था वहां पर? प्लेंटी ऑफ बेर केयर एंड सेंगरी ट्रीज। बेर के, केयर के और सेंगरी के पेड़ भी वहां थे। These plains were home to thousands of antelope। ऐसा नहीं है पेड़ पौधे ये, वहां पर जानवर भी हैं। एंटीलोप होते हैं हिरण, क्या होते हैं? जिनको हम स्टेग भी कहते हैं, बारहसिंगा। ब्लैक बग्स, कृष्ण मृग, चिंकारा, नीलगाय, ऐसे जानवर भी वहां पर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल व्हील्स। और इस सघन आबादी वाले क्षेत्र में जो आबादी क्या थी, वो ट्राइबल व्हील्स, आदिवासी। ट्राइबल व्हील्स क्या होता है बताइए? आदिवासी भील, वहां पर वो रहते थे। कौन रहते थे? आदिवासी भील उस क्षेत्र में रहते थे। और अबाउट
3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, हॉर्स ऑफ केटल कीपर्स बिगेन टू प्योर इनटू इंडिया। तो हॉर्स ऑफ केटल कीपर, जो पशुपालकों के झुंड, हॉर्स का मतलब कहता है झुंड, पशुपालकों के झुंड, प्योर इनटू इंडिया, भारत में आए, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कहां से आए थे बताइए? वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ के अंदर ही फैल गए, उन्होंने अपना जीवन रहना वहीं प्रारंभ कर दिया। द भील्स रेसिस्टेड दियर एनक्रोचमेंट, अब भीलों ने क्या किया? उनके अतिक्रमण का विरोध किया। वो वहां आए थे ना, उनका क्या किया तो उन्होंने बताइए विरोध, भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वीपन्स, लेकिन क्या है कि आक्रांताओं के पास अच्छे अच्छे हथियार और घोड़े थे, जबकि भीलों के पास कुछ नहीं था। एंड प्रेटी सून टुक केयर ऑफ द भील, उन्होंने भीलों पर कब्जा कर लिया, भीलों पर आक्रमण कर लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बॉन्डलेस, और वह भूमि थी वो सीमाहीन दिखाई देने लगी, असीमित, जिसका कोई अंत नहीं था। ठीक है। एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड्स अरावली, कहां चले गए? और भील थोड़े से अरावली की ओर बढ़ गए, क्यों? वहां पर वो आगे थे ना केटल कीपर्स, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारा रहना यहाँ पर संभव नहीं है, तो अरावली की तरफ चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, अब मारवाड़ की आबादी बढ़ने लगी। कौन बढ़ गए? पशुपालक, भील तो चले गए थे। बट एज सेंचुरी पास, जैसे जैसे समय गुजरता गया, शताब्दियां गुजर गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ केटल, पशुओं के जो बड़े झुंड थे ना, अफेक्ट द वेजिटेशन, उसने वनस्पति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। अब आप बताओ किस प्रकार से वहां के वनस्पति को प्रभावित किया? चरते थे और क्या? द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन, सीडलिंग एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन, छोटे छोटे पौधे होते थे, उनको ही क्या है? चरा दिया जाता था। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, स्थिति हो गई कि जिन पेड़ पौधों को चराया गया, अब उनके वृद्धि होने का चांस भी नहीं रहा। इन्वेडर्स एंड द ट्रायल व्हील्स, कौन थे बताइए? इन्वेडर्स और ट्रायल व्हील्स। इन्वेडर्स मीन्स आक्रांता, और ट्राइबल व्हील्स कौन होते हैं? ट्रायल व्हील्स, आदिवासी भील। इन्वेडर्स एंड द ट्रायल व्हील फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, उन्होंने अपना जीवन यापन करना कम संभव पाया, उनका जीवन यापन करना क्या असंभव हो गया। फाइनली अंत में द 13th सेंचुरी एडी, क्या होता है? 13th सेंचुरी एडी, 13वीं शताब्दी एडी। एडी का क्या होता है बताओ? आफ्टर डेथ। बोलो क्या होता है? आफ्टर डेथ। किसकी डेथ? ईसा मसीह की। ईसा मसीह का जो काल था ना, उसके पहले और उसके बाद। द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ भील्स बाय राठौड़ ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज के राठौड़ों ने वहां के भीलों पर विजय प्राप्त कर ली। किन्होंने की बताई? राठौड़ के कन्नौज ने। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, अब राजपूत जो थे उन्होंने पूरे मारवाड़ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो राजपूत थे,
उन्होंने कहां पर शासन प्रारंभ कर दिया? पूरे मारवाड़ पर शासन प्रारंभ कर दिया। भीलों को निकाल दिया, पशुपालकों को निकाल दिया, अब वहां पर केवल वो राजपूती हो गई। इस बिंदु पर आकर मेरा यह वीडियो कंप्लीट होता है। जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।